मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। ट्रामा सेंटर में धूल फाक रहे 11 वेंटिलेटर देख सीएमओ को लगाई फटकार। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने रविवार को कोरोना महामारी के बीच जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण के दौरान ट्रामा सेंटर में धूल फाक रहे 11 वेंटिलेटर को लेकर सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। मंत्री तिवारी ने कहा कि अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, उसे दूर कराया जाएगा। जब प्रत्येक जनपद को 4-4 करोड़ कोविड से लड़ने के लिए दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में कुछ सहायक उपकरण नहीं है तो खरीद क्यों नहीं हो रही है। यह भी सवाल किया कि मैंने अपनी विधायक निधि से भी धन आवंटन के लिए प्रस्ताव मांगा था, तो उसमें इन उपकरणों का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया। इस पर सीएमओ टेक्नीशियन न होने की दुहाई देते हुए नजर आए, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने कहा कि स्टाफ रखने का काम आपका है, तो अब तक स्टाफ क्यों नहीं रखे। मंत्री ने तत्काल समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की रिपोर्ट, इंडिया समाचार के लिए। यहाँ पे वेंटिलेटर के लिए बनारस, लखनऊ, आजमगढ़ भागना पड़ रहा है, गोरखपुर भागना पड़ रहा है। अब वेंटिलेटर आपके पास है और वेंटिलेटर आप चला नहीं पा रहे, आखिर क्यों? टेक्निकल आदमी ने। और हम लोगों ने निधि से भी दिया कि 1-1 करोड़ रुपया हमने रिलीज किया, तो उसमें आपने क्यों नहीं प्रपोजल बनाया? आप उसमें बनाते हो। ऑलरेडी आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड दे रखा है, एक जिले को 2.5, 3, 4 करोड़ रुपया आया हुआ है। और डिमांड और बताइए, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। हम लोग सांसद विधायक हम लोग पैसा 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं और फिर भी नहीं चालू होगा। कितने का खर्च है बताइए, या आखिर कितने का खर्च? वेंटिलेटर चालू करना बताइए। वैसे मतलब टेक्निकल स्टाफ चाहिए उसके लिए। अरे टेक्निकल स्टाफ के लिए आप दोनों लोग सफिशिएंट है। सरकार कह रही है कि आप रखिए, या हम रखेंगे कि आप रखेंगे आउटसोर्स पे? आउटसोर्सिंग पे रखने का अधिकार आप ही लोगों को तो है, किसी ने रोका है क्या? हाँ, पिछली बार भी सरकार ने वो किया था, आप लोगों ने वैकेंसी निकाला, आपने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा भाई? सरकार की तरफ से रोक है। और जब सरकार दे रही है तो टेक्निकल एक्सपर्ट हम खोज के लाएंगे, क्या आप लेके आएंगे? इस महामारी के दौर में तो आप कहीं से वो करेंगे। और आज 15-16 दिन से आपसे मैं चिल्ला रहा हूँ, कैसे काम चलेगा? सिटी मजिस्ट्रेट साहब इस सब चीजों का संज्ञान लीजिए। नहीं हम सर अभी बहुत गलत बात है। सर हम लोग ऐसे ही सुबह से आए हैं। अरे चलो चल रहे हैं अभी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्कंडेय तिवारी, सन ऑफ श्री छोटेलाल तिवारी। क्या हुआ है, कहाँ आप आए हुए हैं, क्या हुआ है आपको? मैं आया था बलिया अस्पताल में मम्मी को लेके कल 3 बजे करीब में जी। तब से मैं इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। मम्मी का इलाज कराने के लिए कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। मम्मी को भर्ती कर दिया गया 3री मंजिल में। क्या हुआ था आपकी मम्मी? टाइफाइड बुखार, उसके बाद शुगर, उसके बाद बस हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत थी आपको? हाँ, ऑक्सीजन कल से भी नहीं मिला। डॉक्टर बता रहा है यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। मोदी सरकार ऑक्सीजन देने के लिए मना कर दिया है। कौन बोला? मैडम थी। वही हमारे चार्ज में थी, वो देख रही थी। आपकी मम्मी मर गई तो उसकी दोषी किसको मानते हैं? मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर के, हॉस्पिटल को डॉक्टर से, जो कि ऑक्सीजन की वजह से हमारी मम्मी को मारा गया। ऑक्सीजन की वजह से? जी, अगर ऑक्सीजन मिला होता तो हमारी मम्मी। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है। क्यों नहीं ऑक्सीजन यहाँ रखते हैं आप लोग? पेशेंट मर जाता है ऑक्सीजन के चलते, क्यों नहीं रखते ऑक्सीजन यहाँ? ऑक्सीजन मांगी तो क्या कहें डॉक्टर ने? ऑक्सीजन मांगे तो 1 बार 2 बार दिए, 3रा बार ऑक्सीजन उस रूम में भेजवा दिए। इमरजेंसी में विदा कर दिया, ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे लोग। मारामारी रात को हो गया था 12 बजे करीब में। हम लोग बोले कि ऑक्सीजन ले आकर लगाइए, जल्दी लगाइए, मेरी मम्मी का हालत खराब है। वो नहीं ला रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन के बिना आपकी मम्मी मर गई? जी हाँ, ऑक्सीजन के चलते नहीं, सब डॉक्टर लोग के चलते मेरी मम्मी मरी है। सब डॉक्टर लोग के चलते। एक इसमें नर्स है, वो भी झनक के बोल रही थी उस टाइम। उसी के चलते हम लोग पेशेंट के लेकर चले गए थे। हम लोग क्या करेंगे? 18 तारीख की शादी, हम लोग क्या करेंगे? आप बताइए, आप लोग कैसे हम लोग शादी ब्याह निभाएंगे? मेरी मम्मी तो चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे?
किसके साथ? कि हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, रात में ट्रामा सेंटर को नहीं बना सकते। हॉस्पिटल हम कॉलेज को बनाएंगे, हम ट्रामा सेंटर को नहीं बनाएंगे। और ट्रामा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं। आखिर क्यों? सीएमओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पे आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं चालू? लोग आते हैं सर, ये बताते हैं कि एक डॉक्टर बढ़ाइए। क्यों भाई सीएमओ साहब, थोड़ा मोबाइल रखिए ना, कहाँ बात कर रहे हैं? कौन इमरजेंसी आ गई, थोड़ा बताइए। नहीं बताइए कि 2 रात आप हम जगे रहे, 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर ट्रामा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं कि 11 वेंटिलेटर यहाँ पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में आपसे भी बात हुई, आपसे भी बात हुई, जिला प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई, हमारे स्वास्थ्य विभाग से। ऊपर से निर्देश है, आपको मैनेजमेंट करना है, क्यों नहीं चल रहा है? मुझे जवाब चाहिए। बलिया में लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं और ये 11 वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? नहीं बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? कंज्यूमेबल्स नहीं, हमने उसको खरीद 2-4 दिन। आखिर वो कितना खरीदने में लगता है? अभी बताइए कि जो SDRF फंड आया हुआ है 2.5 करोड़ रुपया, वो कहाँ लिया है? वो सीधे तौर पे आपको कहा गया है ये कितने का खर्च था? पहले इसी को आप कर लेते, आप पहले इसी खर्च को आप उससे पूरा करते, उसके बाद बाकी करते। मैडम मेरी मम्मी ठीक ठाक स्थिति में आई, कोई डॉक्टर देख रहे थे, इंजेक्शन के इलाज के अभाव में ऐसा बात है, अगला दिन का हम लेकर आए थे लोग, जिनको कोई नहीं इलाज कर रहा था। एक मैडम थी, वो बहुत ठट के बोल रही थी, उसको बुलाइए यहाँ हमारे यहाँ से। बहुत बोल रही थी, इसी के चलते हम लोग लेकर चले गए थे यहाँ से पेशेंट को। आज हमारी मम्मी शादी के इसका भाई जी का 18 तारीख का तिलक है, इसी के चलते मेरी मम्मी मर गई। करने की सारी व्यवस्था कराई, 18 तारीख का तिलक है इनके भाई जी का, इसी तरह हमारी मम्मी तो ये अपने तरफ से इन लोगों ने भी कोशिश किया होगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया। हम लोग फोन करके बार बार पूछ रहे थे इन लोगों से, मम्मी कैसी है? ठीक है। मम्मी कैसी है? ठीक है। बार बार ये बोल रही थी। कल मम्मी थोड़ा सा हमसे बात की, लोग नहीं हमको बुलाए, नहीं लेकर गए थे, नहीं लेकर आए थे।